ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्य तथा दिव्य सेवा। श्लोक संख्या 23। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते युक्त पर पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनुर्नृणाम् शु। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम से ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि जितने भी अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित रूप से भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति आत्मा को आनंदित करने वाली है, परम आनंद प्रदान करने वाली। फिर वो बता रहे हैं इस श्लोक में कि वो दिव्य भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्रकृति के तीन गुणों से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे संबंधित रहते हैं और इसका संचालन करते हैं। भगवान अपने धाम में रहते हैं और अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। फिर बलराम जी से प्रथम चतुर्युग, फिर प्रथम चतुर्युग से नारायण, फिर नारायण से द्वितीय चतुर्युग, फिर द्वितीय चतुर्युग के जो नारायण हैं उनसे संकर्षण नारायण, उनसे फिर पुरुष अवतार महाविष्णु, फिर ब्रह्मांडों की रचना, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में। तो इस तरह से भगवान अपना विस्तार करते हैं और ये सारे विस्तार जो भी हैं उनके सारे विष्णु तत्व हैं। एक तो है, दो तरह के अंश हैं उनके, एक भिन्नांश और एक अभिन्नांश। अभिन्न अंश का मतलब जो उनसे अभिन्न है, भिन्न नहीं है, उनमें और उनके रूपों में कोई अंतर नहीं है, केवल भावों का अंतर है, भावों के आदान प्रदान का। जैसे कल के श्लोक में आया था कि आप जो हैं भगवान कृष्ण के साथ अगर कोई मित्रता है उनकी, जैसे हम देखते हैं भगवान यहाँ पे आके लीलाएं करते हैं, दिखाते हैं सब चीजें, तो उनके जो मित्र होते हैं उनके गले में हाथ डाल करके कि चलो कृष्ण आज तो कबड्डी खेलना है। लेकिन ऐसा व्यवहार आप, कोई अगर भगवान राम का मित्र है, उनका मित्र रूप में भक्त है कोई, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता, एक संभ्रम रहता है, ये अंतर है। तो यहाँ पर भगवान अपना जितना विस्तार करते हैं वो सारे विस्तार एक तो है अभिन्न, एक है भिन्न। अभिन्न यानी जो उनसे जो एक ही तत्व है, विष्णु तत्व। फर्क क्या है? केवल व्यवहार का फर्क है, रसास्वादन, रस का फर्क है, रस अलग अलग। तो इन तीनों में यहाँ जब भगवान अपना विस्तार करते हैं भौतिक जगत में, तो सबसे पहले पुरुष अवतार के बाद में सेकंड क्रिएशन करते हैं, गुण अवतार के रूप में करते हैं, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों को कंट्रोल करने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण, यहाँ बताया गया है, कृपा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण को कंट्रोल करते हैं और भगवान विष्णु सतोगुण और शिव जी तमोगुण। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के विग्रह हैं और विष्णु
सत्गुण के, सत्वगुण के। तो इस तरह से तीनों गुणों को कंट्रोल करते हैं तीन लोग, तीन जो मुख्य सर्वे सर्वा हैं। लेकिन इसमें क्लियर कट बताया गया है कि जो मूर्ख लोग हैं, वे ही ब्रह्मा जी या शिव जी की पूजा करते हैं, उनके भक्त बनते हैं। जो मूर्ख लोग हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वे भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। भगवान विष्णु या जो भी विष्णु तत्व हैं जितने भी, वराह, नरसिंह, वामन, भगवान रामचंद्र, जो भी हैं, या परम भगवान श्री कृष्ण, इनकी भक्ति करते हैं। क्योंकि एकमात्र ये ही हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी इस भौतिक जगत से डायरेक्ट टच नहीं रहते, कनेक्टेड नहीं रहते, इनडायरेक्ट रहते हैं। डायरेक्ट जो है वो शिव जी के रूप में अपना विस्तार करके और डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं, वो हमें इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकाल सकते। इवन हम देखते हैं कि वो खुद इस भौतिक जगत के अंदर ही हैं। इवन उनका क्रिएशन भी भौतिक जगत का क्रिएशन होने के बाद होता है। जब इसकी सृष्टि करते हैं, भगवान महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, तो इन ब्रह्मांडों में न तो ब्रह्मा जी होते हैं, न शिव जी होते हैं। बाकी देवताओं की बात छोड़ दो, कोई नहीं होते। भगवान विष्णु, महाविष्णु जब गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इसमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड में, एक एक ब्रह्मांड में, फिर जो अपनी नाभि कमल से कमल पुष्प उगता है, कमल पुष्प खिलता है, उस कमल पुष्प पे वो सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। फिर ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट होते हैं, फिर बाकी अन्य देवी देवता प्रकट होते हैं। यानी इस भौतिक जगत की सृष्टि से बाहर कुछ नहीं है, सब चीजें केवल भगवान है। और ये बात भगवान खुद कहते हैं ब्रह्मा जी से। अहमेवा समेवाग्रे, दूसरे स्कंद में, कि सृष्टि के पहले भी मैं ही था, और सृष्टि के बाद भी केवल मैं ही रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। तो सृष्टि, इस भौतिक सृष्टि के बाहर आध्यात्मिक सृष्टि है। और इस भौतिक सृष्टि में जो है ये क्रिएशन किया गया है। क्यों किया गया है? भगवान क्या करते हैं, ये क्रिएशन करते हैं, और ब्रह्मा जी जो है इसका आगे इसको क्रिएशन को बढ़ाते हैं। और फिर इसको जो मेंटेन करने का काम है, पालन, वो भगवान विष्णु करते हैं। और इसका जो एंड करना होता है, प्रलय, प्रलय के लिए वो शिव जी को जिम्मेदारी दी गई। वो तमस के विग्रह हैं, इसलिए तमोगुण का कार्य है प्रलय करना, विनाश करना, तो उसका विनाश करते हैं। रजोगुण का कार्य है सृष्टि को बढ़ाना, तो रजस के विग्रह ब्रह्मा जी है, तो सृष्टि को बढ़ाते हैं। वास्तव में जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, है ना। अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कि भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है। किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह को चालू रखना चाहता है, तो वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्व संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। तत्व संबंधी सुविधाएं अर्थात इस भौतिक तत्व संबंधी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। हमारा हमारा शरीर इन सब चीजों से बना है, तो इन सब तत्वों की आवश्यकता है शरीर को। इन सब सुविधाओं की, तो इन सब सुविधाओं से या इन सब तत्वों से संबंधित जो सुविधाएं हैं, इसके लिए कोई चाहे तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, जितने भी देवी देवता हैं, उनसे याचना कर सकता है। लेकिन ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये तो जेल में ही सुविधाएं बढ़ाने के समान है। जेल में उम्र बढ़ाना, जेल की उम्र बढ़ाना, या जेल में सुविधाएं बढ़ाना, इस तरह से है। परम लाभ नहीं होगा। परम लाभ क्या है? परम लाभ है कि इस जेल से हम बाहर कैसे निकले, कैसे हम हमारे जो हमारा इटरनल शाश्वत घर है, भगवत धाम, वहां पर हम जाएं। तो वहां पर जाने का कार्य बुद्धिमान व्यक्ति ही करते हैं। और इस बात को भगवान ने गीता में भी कई जगह कहा है, देवताओं के विषय में, कि देवताओं की शरण में कौन जाता है? कामस्तेते हृत ज्ञान। जिसको भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं हैं बहुत सारी जिसकी, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। कामस्तेते हृत ज्ञान। और जब भौतिक इच्छाएं होती हैं, तो क्या होता है? व्यक्ति का ज्ञान हर लिया जाता है। और जब ज्ञान हर लिया जाता है, तो फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती, फिर वो सही गलत डिसीजन नहीं ले सकता, तो फिर वो किसी की शरण में जा सकता है? देवताओं की क्यों, और भूतों की, प्रेतों की, जा ही रहे हैं लोग। किसी की शरण में जा सकता है, जो उसको कुछ दिखेगा, चमत्कार दिखा देगा, उसी के शरणागत हो जाएगा। तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है कि हम इस भौतिक जगत से परमानेंट सॉल्यूशन कैसे करें, जितनी भी समस्याएं हैं उनका पूर्णतः समाधान,
वो कैसे करें? वो एकमात्र भगवान विष्णु की शरण में जाकर के हम कर सकते हैं। जो भी विष्णु तत्व हैं, जिनसे हमारा अट्रैक्शन है, तो उनकी शरण में जाकर के हम इस ब्रह्मांड से बाहर निकल सकते हैं और सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। वही हमारा जो हमें चरम लाभ प्रदान करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ श्लोक में कहा है कि इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परम लाभ जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसमें, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। कोई भी देवता जो है वो हमें इस बंदी जीवन से नहीं छुड़ा सकते। क्लियर कट कहा जा रहा है भागवत में। इवन यहाँ तक कहा गया है कि कोई भी देवता हमारे डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, हमारे भाग्य को नहीं बदल सकते। जो हमारे भाग्य में फिक्स हो गया है, प्रारब्ध खंडायते ना ही देवेरे शकति। किन्हीं देवी देवताओं में शक्ति नहीं है कि हमारे प्रारब्ध को बदल दे। जो हमारा फिक्स हो चुका है इस लाइफ में, ये हमारे साथ क्या क्या होना है, कैसी लाइफ मिलनी है, कितना धन मिलना है, कैसा क्या स्थिति मिलनी है, कौन से घर में जन्म मिलना है, और कितना सम्मान कितना अपमान, जन्म मृत्यु सब फिक्स है वो, तो उसको कोई बदल नहीं सकता है। क्लियर कट यहाँ पर कहा गया है। फिर भी जो है लोग नहीं समझ पा रहे। कोई सोचता है ये अंगूठी पहन लूंगा तो बदल जाएगा, कोई सोचता है ये करवा लूंगा, ये हवन करवा लूंगा, ग्रहों को शांति के लिए करवा लूंगा तो बदल जाएगा, कोई सोचता है ये करवा लूंगा तो बदल जाएगा। ये सब कर्म कांड है, इसके द्वारा नहीं बदल सकता है। ये क्या करेगा, यहाँ के वजन को यहाँ रख देगा, यहाँ के वजन को यहाँ रख देगा, बदल नहीं सकता वो। टेम्परेरी सॉल्यूशन देगा। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, यज्ञ संकीर्तने प्राहे यजन्ते ही सुमेध से, तो सुमेध से अर्थात अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की अर्चना करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। यही कलयुग का युग धर्म। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।